Hello student, welcome to TSN. Good morning student. 12th class, last chapter of second term geography, fundamental of human geography का ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का ये हमारा 9th वीडियो है। जब तक आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखेंगे स्टूडेंट, आपको आगे के वीडियोस के बारे में पता नहीं चलेगा या कोई समझ लिंक नहीं बैठेगा और समझ नहीं आएगा। अब अभी तक हमने सी रूट कंप्लीट कर लिया था और अब हमें करना है इनलैंड वाटरवेज। व्हाट इज इनलैंड वाटरवेज? Rivers, canal, lakes and coastal areas have been important waterways since time of immemorial। जब से ये हमारे इनलैंड वाटरवेज में कौन कौन सी चीज़ें होती है? सी रूट में आपने देखा कि समुद्र होना चाहिए, जबकि इनलैंड में जो देश के अंदर है रिवर, कैनाल, लेक, कोस्टल एरियाज, ये सारी चीज़ें वाटरवेज के काम आती है। बोट्स एंड स्टीमर्स आर यूज इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कार्गो एंड पैसेंजर। जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं वो कार्गो जो एंड पैसेंजर दोनों का ही काम करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज इज डिपेंड ऑन द निवेशेबल। तो यहाँ पर हमें बताते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो स्थानीय काम आती हैं चीज़ें वो है वेथ एंड डेप्थ ऑफ द कैनाल। चौड़ाई और गहराई जो है कैनाल के रूप में काम आती है। अब आता है कि रिवर्स आर द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेंस फॉरेस्ट के अंदर कोई भी वाटर ट्रांसपोर्ट का काम होता है तो रिवर के द्वारा होता है। वेरी हैवी कार्गो लाइक कोल, सीमेंट, टिम्बर एंड मेटेलिक ऑर्स कैन बी। स्टूडेंट, जो कार्गो मतलब कि जो सामान ले जाने वाले शिप्स होते हैं वो क्या क्या लेके जाते हैं? कोल, सीमेंट, टिम्बर और मेटेलिक ऑर्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट के थ्रू इनलैंड वाटरवेज से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। In ancient times, riverway were the main highway of transportation, as in the case of India। पुराने जमाने में ये हाईवे के रूप में कहलाते थे, बट दे लॉस्ट इम्पोर्टेंस। उन्होंने अपनी इम्पोर्टेंस खो दी बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम रेलवे, लैक ऑफ वाटर ड्यू टू डेविगेशन ऑफ इरिगेशन। आपको पता है ये सारी चीज़ें इरिगेशन के कारण पानी की कमी हो गई और कंपटीशन हो गया रेलवे से, एंड देयर पुअर मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस की कमी के कारण वाटरवेज कम हो गया है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कौन कौन से इनलैंड वाटरवेज है। दे आर द फॉलोइंग रिवर वाटरवेज आर सम ऑफ द वर्ल्ड्स इंपॉर्टेंट हाईवे एंड कॉमर्स, जिसमें सबसे पहले आता है द राइने वाटरवेज। राइने वाटरवेज जर्मनी के अंदर है एंड द नीदरलैंड। जो राइने रिवर है वो बहुत बड़ी रिवर है और उसके द्वारा क्या होता है देश के अंदर 700 किलोमीटर्स फ्रॉम रोटरडम से लेके एज इट्स माउथ इन द नीदरलैंड टू बेसल्स इन स्विट्जरलैंड। ये बेसल्स स्विट्जरलैंड तक जाता है। ओशन गोइंग वेसल्स कैन रीच अप टू कोंगे। द रूहर रिवर ज्वाइन द राइने फ्रॉम द ईस्ट। इसके अंदर दूसरी रिवर भी ज्वाइन करती है। इट फ्लो थ्रू ए रिच कोल फील्ड, और ये कहाँ पर लेके जाता है? मेन कोल फील्ड है वर्ल्ड की। एंड द होल बेसिन बिकम ए पर्पज मैन्युफैक्चरिंग एरियाज, और ये मेन चीज़ सारे एरियाज को वहाँ तक जाती है जहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है कोल का। डेसल ड्राफ्ट इज द राइने पोर्ट। अंडरलाइन कर लीजिए एक बार कि कौन सा राइने रिवर के साथ डेसल फ्रॉम है। ओशन के पास हग टोंगे मूव अलोंग द स्ट्रेंथ साउथ टू रूर। दिस वाटरवेज इज द वर्ल्ड मोस्ट हेवीली यूज्ड। आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा यूज करने वाला वाटरवेज है। It contains the industrial area of Switzerland, Germany, France, Belgium and Netherlands with the North Atlantic Sea route, और ये सारे अटलांटिक रूट से जुड़े हुए हैं। इसके आता है डेन्यूब वाटरवेज जो कि कहाँ का है? यूरोप का है डेन्यूब। दिस important inland waterways serve eastern Europe, the Danube river basin in the Black Forest and flow eastward through many countries, और ये बहुत सारी कंट्रीज के अंदर तक जाता है। It navigable up to तरुणा सेवेंथ एंड चीफ एक्सपोर्ट आइटम। यहाँ से कौन कौन से आइटम्स बाहर भेजे जाते हैं? वीट, मेज, टिम्बर एंड मशीनरी ऑल्सो। स्टूडेंट, ये आपको वर्ल्ड का जो मैप मिलेगा उसके अंदर अगर राइने वाटरवेज डालना आता है तो आपको डालना पड़ेगा। वोल्गा वाटरवेज, रशिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डेवलपमेंट वाटरवेज ऑफ
Russia has a large number of developed waterways, of which the Volga is one of the most important. It provides navigable water of 11,200 km to drain into a Caspian Sea. ये Caspian Sea तक है. The Volga-Moscow canal connect it with the Moscow regions and Volga-Don canal with the Black Sea. ये दो सी को जोड़ती है. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट ग्रेट लेक ऑफ सेंट लॉरेंस स्वेज. अब यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ की है. तो अब आता है नॉर्थ अमेरिका की जो सुपीरियर लेक है उसके पास में 3 लेक्स हैं. ग्रेट लेक्स जो 3 हैं उनका, द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका सुपीरियर, हॉर्न, एरिज एंड ऑन्टेरियो आर कनेक्टेड बाय सॉ कैनाल. ये सॉ कैनाल है. एंड वॉलेंड कैनाल टू फ्रॉम इनलैंड वाटरवेज. ये भी मेन है. ये एस्चुरीज बनाती है ऑफ सेंट लॉरेंस रिवर की. So waterways along with the Great Lakes from a unique commercial waterways in the northern part of North America. The port of this route like Duluth, Buffalo are occupied with all facilities to ocean port. जो ocean port पे सारी facility होती है वो यहाँ भी मिलती है. So as such large ocean facilities of ocean port, vessels are navigable up to rivers. So deep inside the continent, the Montreal, but here goods have to transshipped smaller vessels. छोटे छोटे vessels के द्वारा यहाँ से ट्रांसपोर्ट की जाती हैं और ये कैनाल 3.5 मीटर डीप तक है. अब आता है मिसिसिपी वाटर रिवर्स. द मिसिसिपी ओहायो वाटर कनेक्टेड विद द इंटीरियर पार्ट ऑफ यूएसए. यूएसए की ये मेन रिवर है. ये एक बहुत बड़ा एरिया कवर करती है विद द गल्फ ऑफ मैक्सिको इन द साउथ. लार्ज स्टेटमेंट कैन बी थ्रू दिस रूट बाय मेंस पोल. अब यहाँ पर ये कितनी रिवर्स को कवर करके और कितना एरिया कवर करके कौन कौन सी चीज़ों के साथ ये ट्रांसपोर्टेशन में काम करती है. स्टूडेंट इनलैंड वाटरवेज का हमने अभी कंप्लीट करा है. नेक्स्ट आता है एयर ट्रांसपोर्ट. सो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी. टिल देन थैंक यू.